all, welcome you again on my YouTube channel SK English Institute। आज के इस वीडियो में हम पैसिव वॉइस पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि पैसिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के क्या क्या रूल होते हैं, ठीक, उसका हमने जिक्र पिछले वीडियो में कर दिया है। आप उसे अच्छी तरीके से अगर देखते हैं तब इसे समझ पाएंगे इस वीडियो को, ठीक है। तो आज हम यूज करेंगे कि किस प्रकार हम कौन सी टेंस को किस प्रकार हम पैसिव वॉइस में चेंज करें। ओके, पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखना है स्टूडेंट कि जैसे इसका डिस्कस हमने प्रीवियस वीडियो में कर भी चुका हूँ कि किस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम पैसिव वॉइस ट्रांसलेट करते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर के ऊपर। हेल्पिंग वर्ब, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट हो जाता है। कई लोग इसे ऑब्जेक्ट भी करके बताते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसे सब्जेक्ट बना देते हैं तो सब्जेक्ट का काम करने लगता है। उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद से वर्ब थर्ड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद से बाई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर पैसिव वॉइस, ठीक। सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम बात करते हैं इस पे एग्जाम्पल की। जैसे सीता राइट्स ए लेटर, ए सेंटेंस है। ए सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। किस में है? एक्टिव वॉइस में। तो स्टूडेंट ध्यान ये देना है कि एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम क्या होते हैं कि पहला काम ये करते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। आपको बताया गया है पिछले वीडियो में। तो इसमें सब्जेक्ट है सीता, वर्ब है राइट, ए लेटर ए है ऑब्जेक्ट। तो काम क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का जगह दे देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल भी देंगे, ठीक है। जब ए लेटर सीता के जगह पे लिखेंगे तो ए लेटर ही होगा, क्योंकि हमने कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जिनका ऑब्जेक्ट कुछ और होता है, सब्जेक्ट कुछ और होता है। जैसे हमने बताया है कि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का अस, आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। लेकिन ये सब नहीं आया है। अगर ये नाउन है तो वो ऑलरेडी वही होगा, ठीक। तो ए लेटर। अब देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ए आपको पता होनी चाहिए, इज का प्रयोग सिंगुलर, एम का प्रयोग अगर यहाँ पे आई आ जाता है तो एम का प्रयोग करना है, प्लूरल में आर का प्रयोग करना है, ठीक। तो लेटर ए लेटर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे। इसके बाद से सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब देखेंगे वर्ब। और स्टूडेंट नोटिस ये करना है कि ए देख के चलते हैं कि कौन से किसका स्थान पे है, यानी जो जिस प्लेस पे रहेगा उसको उसी प्लेस पे रखेंगे, हम इधर उधर एक्सचेंज नहीं करेंगे, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। ए लेटर का जगह सीता का जगह ए लेटर हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब, अब हमें वर्ब लिखना है राइट, और राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। और राइट के बाद हमें लगाना है क्या, बाई। ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं, बाई, और ए लेटर का जगह सीता, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, ए लेटर ही रिटेन बाई सीता, ठीक। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, निगेटिव। निगेटिव में क्या करना होता है, हम इसके बाद नॉट जोड़ देते हैं। अगर आ जाता है ही लव्स हर वेरी मच, ठीक है। सब्जेक्ट ही लव्स, ये भी हम अफर्मेटिव का ही बता रहे हैं, ठीक। यहाँ पे अगर निगेटिव का बताना हो तो लिखेंगे ही डज नॉट लव हर वेरी मच। ओके, तो यहाँ देखेंगे ये निगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट है ही, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब, लव मेन वर्ब है, हर ऑब्जेक्ट है, अब वेरी मच इसमें अदर वर्ड है। और आपको ये भी बताया हूँ कि ऑब्जेक्ट का पता लगाना होता है तो किसे या क्या करके पूछेंगे तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे पूछा जाए whom डज ही लव, तो आंसर मिलेगा हर, तो ये हर है ऑब्जेक्ट। वर्ब होता है जो कार्य होता है, सब्जेक्ट होता है जो वर्क करता है, और सब्जेक्ट का पता लगाना होता है तो हु करके प्रश्न पूछे, आपको हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, ठीक। अब ये देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदलेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट में बदलना है, तो जब हर को हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो चार्ट के अनुसार हर का सब्जेक्ट सी होता है।
अब ये निगेटिव सेंटेंस है, इसमें डज नॉट का प्रयोग हुआ है प्रेजेंट इंडिविजुअल, और इसमें इजेमार को हम प्रयोग करना है, तो सी सिंगुलर है तो हम इज लगा देंगे। ठीक, अब नहीं है तो नॉट लिखेंगे, सी इज नॉट। जैसे स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट का जगह सी, हेल्पिंग वर्ब, नॉट हो गया। अब वर्ब लिखना है, लव का थर्ड फॉर्म होगा लव्ड, इसके वजह से बाई लिखेंगे। ठीक, ही हर का जगह लेगा, तो ही को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा हिम वेरी मच। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, आपको पता है इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हो जाता है और सब्जेक्ट यहाँ पे चला जाता है। तो इंट्रोगेटिव में ध्यान देंगे, इंट्रोगेटिव में कभी भी किसी भी टेंस को पढ़ें पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब इजेमार में से किसी एक को लिखेंगे, उसके बाद से हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो भी सब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे। नहीं शब्द आएगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद से वर्ब लिखेंगे और वर्ब थर्ड यूज करना है पैसिव वॉइस में, उसके बाद से बाई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है हमारा स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड स्टूडेंट नोटिस ये करना है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी का सभी टेंस का स्ट्रक्चर सेम ही है, बस उसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे। वो आपको हम बता चुके हैं कि कौन से टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, प्रीवियस वीडियो को आप देख लेंगे। ठीक, अगर एक हम सेंटेंस लिखते हैं, डू दे सिंग ए सॉन्ग, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। सब्जेक्ट है दे, सिंग है वर्ब, ए सॉन्ग है ऑब्जेक्ट। कैसे, व्हाट डू दे सिंग, तो आंसर मिलेगा ए सॉन्ग, और व्हाट या होम से ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक, ए सॉन्ग जब दे के स्थान पे आएगा तो ए हो जाएगा सिंगुलर, जब ए सॉन्ग दे के स्थान पे आ जाएगा तो सिंगुलर, और सिंगुलर में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, इज। ओके, तो ध्यान रखना है कि सिर्फ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये देखते हैं कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है सिंगुलर प्लूरल, अगर ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज लगा दिए, उसके बाद से इज ए जगह हो गया ए सॉन्ग, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म संग हो जाएगा, SUNG संग। ठीक, उसके बाद से बाई का प्रयोग करेंगे और दे को इधर करेंगे तो हो जाएगा देम, क्योंकि दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक, अगर क्वेश्चन WH टाइप वाला सेंटेंस हो जाएगा तो फिर WH टाइप को पहले रख लेंगे। जैसे आ जाएगा, Why does she not help me? ओके, Why does she not help me? अभी हमने बताया कि ये WH टाइप जो सेंटेंस होगा, इसको वर्ड होगा, इसको हम पहले लिख लेंगे, वाई पहले लिख लिए, ये काम ही कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सी सब्जेक्ट है, वर्ब हेल्प है और मी ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ओके, अगर हम मी को इधर लाते हैं, इसका जगह देते हैं, तो मी बनेगा आई, क्योंकि मी को जब सब्जेक्ट बनाते हैं तो हो जाता है आई, और आई के साथ हेल्पिंग और हमें एम लगाना पड़ता है। एम सब्जेक्ट हो गया, आई यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो आई, नहीं है तो नॉट। ठीक, अब वर्ब थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, इसके बाद से हम लिखते हैं बाई, क्योंकि हेल्प के बाद वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट से पहले बाई, और मी जो ऑब्जेक्ट है इसका जगह सब्जेक्ट लेगा सी, तो हो जाएगा हर। क्वेश्चन स्टूडेंट नोटिस ये करना है, जो जिसके जगह पे उसी के जगह पे नोट करना है। बहुत स्टूडेंट इधर उधर कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं वर्ब के जगह ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ऑब्जेक्ट की जगह वर्ब इधर उधर कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए कैसे, वाई हमने लिख दिया, अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, आई हुआ, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगाया, इसका जगह ए ले लिया, नॉट है तो नॉट लिखे, थर्ड फॉर्म लगा दिए हेल्प, उसके से बाई का प्रयोग किए और मी का जगह सी लिख लिया, ले लिया तो हर। ओके, और एक और हम आपको बताए थे कि व्हाट और हु, ये जो WH सेंटेंस में आप व्हाट के बारे में पढ़े होंगे और हु के बारे में, ये जो व्हाट और हु होता है, अगर इस सब्जेक्ट का कार्य करता है तो वहाँ पे व्हाट और हु को बाय हुम या बाय व्हाट में बदल देते हैं। ओके, अगर इस सब्जेक्ट का कार्य करे तो एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे अगर आ जाएगा हु बीट्स यू, ओके, हु बीट्स यू, तुम्हें कौन पीटता है, यानी हु जो है यही वर्क कर रहा है।
ओके, अब देखेंगे ये जो सब्जेक्ट का काम किया तो हु को हम बाय होम में बदल देंगे, बाय होम। बाय होम और हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो देखेंगे सब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आर। ठीक, क्यों? क्योंकि यू को जब इधर करेंगे तो यू ही होगा, तो बाय होम आर यू, उसके बाद से बिट का थर्ड फॉर्म बीटेन। जैसे हु को बाय होम, यू को जब इधर करेंगे तो ए सब्जेक्ट बनेगा, तो हेल्पिंग वर्ब आर तब यू, उसके बाद से बीटेन। ठीक, ए तो ए था। एक और एग्जांपल की बात करते हैं, व्हाट ट्रबल्स यू। ठीक है, या कह सकते हैं व्हाट टिस यू, तुम्हें क्या तंग करता है। ठीक, तो ये जो व्हाट है यही तंग करने का काम कर रहा है, यानी यही परेशान करने का काम कर रहा है, यही सब्जेक्ट है। तो व्हाट को हम बदलते हैं बाय व्हाट में, बाय व्हाट, उसके बाद से हम यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर तब यू, और उसके से टीज लिखेंगे तो टीज्ड हो जाएगा, और ट्रबल लिखेंगे तो ट्रबल्ड हो जाएगा। ये तो था प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम किसी भी टेंस का इसी रूल्स के स्ट्रक्चर के अनुसार हम वॉइस बना सकते हैं। अब हम आपको डिफरेंट किसी भी टेंस का लिखेंगे और उसका हम अल्टरनेट करके बताएंगे, और आप टेंस रूल प्रीवियस वीडियो में पता कर लेंगे कि उसका हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना। हम अब डिफरेंट टेंस के यूज को हम यहाँ पे बताएंगे। डिफरेंट टेंस का अगर पैसिव वॉइस है तो हम किस का यूज करें। जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे नोट करते हैं कि वाज ही नॉट सॉल्विंग क्वेश्चंस। ओके, वाज ही नॉट सॉल्विंग क्वेश्चंस। अब ये देखेंगे कि ए है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। ठीक, उसके साथ साथ स्टूडेंट हमारा सब्जेक्ट ये है क्वेश्चंस, ऑब्जेक्ट है, सॉल्व वर्ब है। ओके, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट रख देंगे, तो क्वेश्चंस जब इधर आएगा क्वेश्चंस, तो हमें पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। क्वेश्चंस प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हम वेयर लगाएंगे, और वाज वेयर बिंग, वाज बिंग वेयर बिंग एक साथ नहीं लिखते हैं। कभी भी आप पढ़े होंगे, ठीक, सेल वी विल बी का प्रयोग आप पढ़े हैं टेंस में, तो उसमें भी सेल नॉट बी का प्रयोग करते थे, इसलिए इसमें भी वेयर क्वेश्चंस और उसके बाद से नॉट तब जाके बिंग लिखेंगे, यानी विल वाज बिंग वेयर बिंग पहले नहीं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट तब बिंग, इतना काम हमने कर दिया। ओके, इतना काम करने के बाद हम देखेंगे कि अब हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सॉल्व्ड, उसके वजह से बाई का प्रयोग करेंगे, और ही को जब इधर करेंगे तो ही जो ऑब्जेक्ट बनेगा तो हो जाएगा हिम। ओके, एक और एग्जांपल की बात करते हैं कि शी हैज कॉल्ड यू फॉर वर्क। ए अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में प्रेजेंट परफेक्ट होता है, आप टेंस पढ़े हैं तो पता होगा। ठीक, सब्जेक्ट सी है, ऑब्जेक्ट यू है, यू को जब इधर करेंगे तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का जगह यू ले लिया, अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट में याद करेंगे पैसिव वॉइस के चार्ट में तो हैज बीन हैव बीन का प्रयोग करते हैं, तो यू प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हमें हैव लगाना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे यू हैव बीन। उसके से वर्ब हैव बीन हो गया वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें रहता है कॉल्ड। अब हम बाई लिखेंगे, बाई सी को इधर करेंगे हो जाएगा हर, और उसके से लिख देंगे फॉर वर्क। ठीक, कुछ और एग्जांपल की हम बात करते हैं। वी शैल प्ले हॉकी, या इसको नेगेटिव बना देते हैं, वी शैल नॉट प्ले हॉकी। हॉकी को इधर करेंगे, सब्जेक्ट का जगह ले रहा है हॉकी। अब यहाँ पे हॉकी के साथ हमें विल लगाना, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं विल भी शैल भी लगाते हैं, ये नोटिस करना है पैसिव वॉइस में। तो हॉकी और विल भी एक साथ नहीं लिखेंगे, विल नॉट बी, एक काम हो गया। अब वर्ब है प्ले, प्ले का लिखेंगे थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके से बाई लगाएंगे, वी का इधर करेंगे तो हो जाएगा अस, वी को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो होगा अस, फुल स्टॉप। ठीक,
हम क्या देख रहे हैं कि जो जिसके जगह पे है उसी का हम प्रयोग कर रहे हैं, बस हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर रहे हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं घबराना है कि हम इधर उधर करें, बस देख के चलना है कौन किसके जगह पे है, उसी की जगह पे पुट करते चलना है। ठीक, तो ये बहुत ईजी होता है। ठीक, अभी हम एक और कोई टेंस ले लेते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई मीन फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बनता नहीं है। अगर ऐसे आ जाएगा, when will she have completed her work? ओके, when will she have completed her work? तो ध्यान ये देना है कि will have ए प्रेजेंट परफेक्ट है और इसमें हमें will have been, shall have been लगाना है क्योंकि हम वॉइस पढ़ रहे हैं। ठीक, तो अब देखेंगे कि ए आ गया, इससे हम यही नोट कर लेंगे। हमने बताया था कि WH वही नोट हो जाएगा। उसके बाद हमें हेल्पिंग चाहिए, तो ए सी सब्जेक्ट है, वर्ब है कंप्लीट, हर वर्क इसमें ऑब्जेक्ट है। जब हर वर्क को इधर करेंगे सी की जगह पे, तो फिर भी ए हर वर्क, ए आई और वी, तो आई और वी आता तो हम सेल लगाते, हर वर्क ए भी थर्ड पर्सन है। ओके, यानी ए थर्ड पर्सन ए भी नाउन है, तो इसके साथ हम विल ही लगाएंगे, यानी विल हैव बीन का ही प्रयोग करेंगे। और आई और वी के साथ आता तो हम सेल हैव बीन लगाते हैं क्योंकि आई और वी के साथ सेल लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे विल, उसके बाद से हर वर्क, सी का जगह हर वर्क ले लिया, और उसके बाद से यहाँ पे हैव बीन, फिर वर्ब है, वर्ब नोट कर दिए, थर्ड फॉर्म में रहता है ये परफेक्ट में। इसके से हमें बाई लगाना है, सी को इधर करेंगे तो क्या होगा, हर। ठीक, कुछ और हम देखते हैं कि हैड दे ब्रॉट ए बुक फॉर मी, हैड दे ब्रॉट ए बुक फॉर मी, क्या वो मेरे लिए किताब लाए थे। ठीक, ये पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में क्या लगाना है, हैड बीन या हैड बीन लगाना है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ। तो देखेंगे हैड बीन एक साथ नहीं लिखते हैं, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है ए बुक। ए बुक इधर करेंगे, ए बुक जब इधर करेंगे तो पहले हमें हेल्पिंग को चाहिए, ये सब्जेक्ट का अगर ए बुक लेता है तो हेल्पिंग को चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब हमें क्या लिखना है, हैड, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हैड लिखना है। और हैड बीन एक साथ नहीं, हैड ए बुक, उसके बाद से तब जाके बीन, यानी सब्जेक्ट लिखने के बाद बीन लिखेंगे। हैड ए बुक बीन, अब लिखेंगे वर्ब ब्रॉट, उसके बाद से बाई, क्योंकि इसका जगह लेगा तो बाई, दे का हो जाएगा देम, फॉर मी। ठीक, ये तो थोड़ा था कुछ बेसिक नियम। ठीक स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस की, और कुछ जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग नहीं करके अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आप उस नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसके बारे में अपलोड करके बताएंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए एंड वीडियो को लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। ठीक।